हड़प्पा की हम लोगों ने बातें की थी, उन्हीं बातों को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग हड़प्पा के मोहरों की बातें करेंगे, हड़प्पा की मूर्तियों की बातें होंगी। अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है कि जैसे पशुपति वाली जो मोहर है वो कहाँ से मिली है, पशुपति वाली मोहर पर कितने पशुओं का अंकन है, बाएं कौन से पशु हैं, दाहिने कौन से पशु हैं। ऐसे ही जो संयुक्त मूर्तियाँ हैं, संयुक्त मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, जैसे भेड़ा और हाथी वाली जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है। ऐसे ही जो मृदभांडों पे चित्रांकन किया गया है, जैसे कि जाल लिए हुए मछुआरे जो चित्रांकित किए गए हैं वो कहाँ से चित्रांकित किए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग मोहरों और मूर्तियों की बातें करेंगे। मोहरें जो हैं उनका महत्व क्या था, उनका प्रयोग किस रूप में होता था। तो मोहरों का प्रयोग आज जिस संदर्भ में होता है, जैसे दस्तावेजों को प्रमाणित करने के संदर्भ में, वैसे ही उस समय भी मोहरों का प्रयोग वस्तुओं, व्यापारिक वस्तुओं को प्रमाणित करने के संदर्भ में किया जाता था। व्यापारिक वस्तुओं के जो गट्ठर होते थे उनको सील करने के संदर्भ में मोहरों का प्रयोग होता था। जैसे आज भी जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो सील किया जाता है उसके बाद एक मोहर उस पर लगाई जाती है, एक सील लगाई जाती है। वैसे ही जो परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षाओं के पश्चात जो कापियाँ सील की जाती हैं तो उस पर भी मोहर लगाई जाती है। तो वैसे ही उस समय जो व्यापारिक वस्तुएं थीं उनके जो गट्ठर रहे होंगे, बोरे रहे होंगे, उनको सील करने के पश्चात ऊपर से वो मोहर लगाई जाती थी। मोहर पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों का अपना क्या अर्थ था, उनका क्या प्रतीक था। तो हो सकता हो कि जो व्यापारिक रहे हों या जो व्यापारिक संघ हो, उनके जो प्रतीक थे वो मोहरों पे बनाए गए हों, वो अंकित किए जाते हों। मोहरों पे कुछ लिपियां भी मिली हैं, लेकिन अभी हम हड़प्पा लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उसमें क्या लिखा है इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो जो मोहरें किस आकार की हैं, तो हड़प्पा की जो मोहर है, मोहरों का अधिकांश जो मोहरें हैं वो शेल खड़ी की बनी हुई हैं, शेल खड़ी की बनी हुई हैं। अन्य विभिन्न पदार्थों की भी मोहरें बनी हैं, कुछ धातुओं की भी बनी हैं। जैसे चांदी की 2 मोहरें मिलती हैं मोहनजोदड़ो से, वैसे ही तांबे की मोहरें लोथल से मिलती हैं। लेकिन अधिकांश जो मोहरें हैं वो शेल खड़ी की बनी हुई हैं। मोहरों का अधिकांश आकार जो है वो चौकोर या वर्गाकार है, चौकोर या वर्गाकार है। गोल आकार की भी मोहरें मिली हुई है, आयताकार आकार की भी मोहरें मिली हैं, लेकिन अधिकांश जो है चौकोर या वर्गाकार है। मोहरों पर अधिकांश अंकन किनका हुआ है, तो अधिकांश अंकन जो मोहरों पे हुआ है वो पीपल के पत्तों का हुआ है, पीपल के पत्तों का हुआ है। फिर दूसरा, पीपल के पत्तों के बाद जो अंकन हुआ है वो यूनिकॉर्न का हुआ है। यूनिकॉर्न हड़प्पा संदर्भ में एक पशु होता था, एक श्रृंगी पशु जिसे कहते हैं, एक श्रृंगी पशु। तो अधिकांश अंकन पीपल के पत्तों का हुआ है। उसके बाद सर्वाधिक अंकन जिस चीज़ का हुआ है वो है एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु जिसके एक सिंग थे, हालांकि व्यवहार में वो पशु ज्ञात नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन उस तरह के पशु का अंकन हुआ है। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरें ये हड़प्पा से मिली हैं। सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। अब मोहरों पे जो अंकन है, जैसे हड़प्पा के मोहरों पे जो प्रमुख चीज़ें अंकित हैं वो क्या क्या हैं, तो हड़प्पा की चीज़ों पर प्रमुख चीज़ें नारियों का अंकन है। हड़प्पा पे जो मोहरें हैं उनमें सर्वाधिक अंकन, जो प्रमुख अंकन है वो नारी का अंकन है। जैसे एक मोहर मिली है जिसमें एक नारी सिर नीचे पैर ऊपर किए हुए है, पैर ऊपर है, और पृष्ठभाग में एक व्यक्ति
है जो खड़ा है और एक नारी बैठी हुई है। उस व्यक्ति को, उस पुरुष के हाथ में एक हंसिया है, यानी ऐसा लग रहा है कि वह पुरुष उस महिला का बलि चढ़ाने जा रहा है इसके समक्ष। यह जो नारी मूर्ति है जो कि अपना सिर नीचे किए हुए है, पैर ऊपर किए हुए है, इसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिख रहा है, पौधा निकल रहा है। और इसके पृष्ठभाग पर जो अंकन है उसमें एक नारी है, एक पुरुष खड़ा है हाथ में हंसिया लिए, यानी यह दृश्य बलि का भी दृश्य है। इस मोहर पर इस नारी के अंकन को देखकर ये माना जाता है कि नारी को माता देवी के रूप में पूजा जाता होगा। और यह पौधा जो निकल रहा है इसका प्रतीक यह है कि यह नारी को जो है उत्पादकता का प्रतीक माना जाता था। ठीक। एक दूसरी मोहर हड़प्पा से ही मिली है जिस पर एक नारी जो एक पेड़ की दो टहनियों के बीच से निकलती हुई दिख रही हैं और उनके समक्ष एक पुरुष बकरा लिए हुआ है, हाथ में हंसिया लिए हुए है और पीछे लोगों की भीड़ है। दूसरी जो मोहर है उसमें एक नारी को वृक्ष से निकलते हुए दिखाया गया है और उसके नीचे पुरुष एक बकरे को लिए हुए है और पुरुष के हाथ में हंसिया है और पीछे पुरुष के पीछे लोगों की भीड़ है। तो वहाँ भी माता देवी को बकरे को बलि देने का दृश्य अंकित किया गया है। तो ये सब मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। तो नारी को बलि देने जाने संबंधी जितने भी अंकन हैं मोहरों पे वो सब हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही दो और अंकन मोहरों पे जो महत्वपूर्ण है वो दिखते हैं कि एक तो खरगोश को कुत्ता पकड़े है। दूसरा सांप को गरुड़ पंछी पकड़े हुए हैं। तो ये जो दोनों मोहरें हैं ये भी हड़प्पा से ही मिली हुई हैं। इस प्रकार का जो अंकन वाली मोहरें हैं वो भी हड़प्पा से ही मिली हुई हैं। अब मोहनजोदड़ो की मोहरों पे किस प्रकार का अंकन है, तो मोहनजोदड़ो की मोहरों पे जो अंकन है, मोहनजोदड़ो की मोहरों पर एक तो पशुपति अंकन वाली मोहर जो कि बहुत ही विख्यात है। इस मोहर में एक पुरुष जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके 3 मुख हैं, ये त्रिमुखी हैं, 3 मुख हैं और सिर पर त्रिशूल जैसा मुकुट धारण किए हुए। पद्मासन मुद्रा में ये पुरुष बैठे हुए हैं, त्रिमुखी हैं, 3 मुख हैं इनके और त्रिशूल जैसा मुकुट धारण किए हैं जिसमें से पौधे निकलते हुए दिख रहे हैं। इनके भुजाओं में भुजबंद है और इनके दाईं ओर चीता हाथी अंकित है और बाईं ओर भैंसा और गैंडा और भैंसा अंकित है। और नीचे पैर के पास 2 हिरण अंकित, यानी कुल 6 पशुओं का अंकन इस मोहर पर देखने को मिलता है। इसे मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी है। और ये पशुपति वाली जो मोहर है इसे प्राप्त किया था मैके ने। पशुपति वाली मोहर मैके को मिली थी और ये जो पूरा दृश्य दिख रहा है इस मोहर में यह आदि शिव की ओर इंगित कर रहा है, जिसे पशुपति
पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का एक संप्रदाय है और उसी से संबंधित इसमें अंकन किए गए हैं। हालांकि वृषभ जो कि शिव का वाहन माना जाता है वो इस मुद्रा में, इस मोहर में नहीं दिखता है। तो वृषभ का अगर कि इस मोहर पे निम्नलिखित में से कौन से पशु अंकित किए गए हैं तो उसमें वृषभ को पहले हटा दीजिएगा, क्योंकि वृषभ इस मुद्रा में, इस मोहर में नहीं दिखता है। इसी प्रकार कुछ मोहरें मोहनजोदड़ो से ऐसी मिली हैं जिसमें एक योगासन मुद्रा में बैठा हुआ पुरुष है और उसके भुजाओं में उसके भी मुकुट है त्रिशूल जैसा और सिंह जैसा, सिंहाकृति जैसा उसका मुकुट है। एक मोहर ऐसी है जिस पर भुजबंद धारण किए हुए वृक्ष से निकलता हुआ, वृक्ष की टहनियों से निकलता हुआ एक योगी दिख रहा है और उसके पीछे, उसके आगे एक उपासक है और उसके पीछे नारी, महिलाएं हैं, नारी हैं जो कि पीपल की टहनियां धारण किए हुए हैं। तो पीपल की टहनियां धारण किए हुए हैं। दूसरी जो मोहनजोदड़ो की प्रमुख एक मोहर है जिस पर भुजबंद धारण किए हुए, भुजबंद धारण किए हुए पुरुष या योगी पेड़ की टहनियों से पेड़ पर दिख रहा है, पेड़ पर दिख रहा है। उसके सामने उपासक है और 7 नारियां पीपल की टहनियां धारण किए हुए हैं, टहनियां धारण किए हुए हैं। ठीक। एक और मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है जिसमें 7 पुरुषों को एक पंक्ति में दिखाया गया है, एक पंक्ति में दिखाया गया है। इसे जो है सप्तर्षि दिखाया गया है। इसे सप्तर्षि आकार प्रकार वाली मोहर कहा जाता है। सप्तऋषि या सप्तर्षि 7 जो ऋषियों की अवधारणा है भारतीय संस्कृत में, उसको अंकित करती हुई ये मोहर बनाई गई है। तो सप्तर्षियों वाली जो मोहर है वो भी मोहनजोदड़ो से ही है। मोहनजोदड़ो से कुछ संयुक्त पशु मूर्तियों वाली मोहरें भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी की भी मोहर मिली है। चांदी की मोहर पर एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न को अंकित किया गया है और साथ में एक पुरुष 2 बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। यह जो है, यह कथा मेसोपोटामिया की गिलगेमिश महाकाव्य से ली गई है। तो गिलगेमिश महाकाव्य से एक कथा ली गई है। मेसोपोटामिया की कुछ प्रतीक चिन्हों को भी हड़प्पाई मोहरों पे दिखाया गया है, जैसे वस्त्र बुनने का जो यंत्र है, दरवाजे संबंधी जो मोहरें हैं, या फिर पशुओं से लड़ते हुए पुरुषों का जो अंकन है वो मेसोपोटामिया के प्रतीक चिन्ह है। उन प्रतीकों चिन्हों को भी 3 प्रकार के प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाया गया है। वो हालांकि कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मेसोपोटामिया के 3 प्रतीक चिन्ह जो है हड़प्पाई मोहरों पर देखने को मिलते हैं। तो चांदी की मोहर यहीं से मिली है। संयुक्त पशु मूर्तियाँ, संयुक्त पशुओं का अंकन, जैसे एक पेड़ से 2 यूनिकॉर्न पशुओं को निकलते हुए दिखाया गया है।
एक मोहर पर 3 पशुओं को एक साथ दिखाया गया है। 3 पशुओं को एक साथ दिखाया गया। इनका शरीर एक है लेकिन इनके मुख 3 हैं। 2 बकरे, इन 3 मुखों में 2 बकरों का मुख है और एक भैंसे का मुख है। 2 बकरा और एक भैंसे का मुख है। तो 3 पशुओं के मुख वाली जो मुहर है वो भी आपके मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक ताम्र पट्टिका पर भी 2 पशुओं को, संयुक्त पशुओं को दिखाया गया है। यहाँ से नरसिंह वाली मुहर और मूर्ति दोनों मिलती है, जिसमें नर आधा भाग नर का, आधा भाग सिंह का। एक मुहर ऐसी मिलती है जिसमें शरीर भेड़े का है और मुख भाग जो है वो हाथी का है। शरीर भेड़े का है और मुख भाग सूंडदार हाथी का है, सूंड सहित हाथी का है। तो अगर संयुक्त पशु मूर्तियों की बात हो या संयुक्त पशुओं का अंकन वाली मोहरों की बात हो, तो उस पर अगर आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो आँख मूंद के आप मोहनजोदड़ो लगा सकते हैं। इतना रिस्क आप ले सकते हैं। अब मूर्तियों की अगर बात की जाए, मूर्तियों की बात, अच्छा, मोहरों पे जो नावों का अंकन है, जैसे मोहरों पे नाव का जो अंकन है वो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से, लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से नावों का अंकन वाली मोहरें मिली हुई हैं। अब मूर्तियों में एक तो प्रस्तर मूर्तियां हैं, पत्थर की जो मूर्तियां हैं प्रस्तर मूर्तियां। तो प्रस्तर मूर्तियों में 14 मूर्तियां मिली हुई हैं, 14 क्या 16 हैं। तो 2 मूर्तियां हड़प्पा से मिली हुई हैं पत्थर की और 12 मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ठीक, 12 मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली हैं। 2 हड़प्पा से जो मूर्तियां मिली हैं, इसमें एक लाल बलुआ पत्थर की है, लाल बलुआ पत्थर वाली मूर्ति है। इस लाल बलुआ पत्थर, दूसरी जो है काले स्लेटी पत्थर की मूर्ति है, काले स्लेटी पत्थर की मूर्ति है। ये लाल बलुआ पत्थर वाली मूर्ति मानी जाती है कि किसी जैन साधु की मूर्ति रही होगी और यह मूर्ति जो है काले स्लेटी पत्थर वाली, ये मानी जाती है नटराज की मूर्ति थी, नटराज की। लाल बलुआ पत्थर की जो मूर्ति है यह मूर्ति नग्नावस्था की है, तो इसलिए इसे किसी जैन साधु की मूर्ति माना जाता है। और काले स्लेटी पत्थर वाली जो मूर्ति है वह नृत्य की मुद्रा में है, बायां पैर उस मूर्ति में कुछ उठा हुआ है, तो इसलिए इसे नटराज की मूर्ति माना जाता है। तो ये 2 प्रमुख पाषाण की मूर्तियां हड़प्पा से मिली हुई हैं। फिर मोहनजोदड़ो से जो प्रमुख मूर्तियां मिली हैं, मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति, जिसमें यह योगी जो कि यह सेलखड़ी की मूर्ति है और इसके माथे पर एक गोल अलंकरण है, हालांकि हाथ टूटे हुए हैं, पैर भी नीचे टूटा हुआ है इस मूर्ति का। माथे पर एक गोल अलंकरण है, दाहिने भुजा पर एक गोल अलंकरण है। यहाँ साथ में यह जो है एक तिपतिया अलंकरण से युक्त, तिपतिया यानी इस प्रकार के 3 पत्तों जैसे आकृति बनी हुई है। इस अलंकरण युक्त एक शाल ओढ़े हुए है और वह शाल किस प्रकार से कि बायां हाथ फ्री है, बाएं कंधे को ढकते हुए, दाहिना कंधा फ्री है, बाएं कंधे को ढकते हुए एक शाल ओढ़े हुए है इस मूर्ति में इस योगी ने। और इनकी जो मूछें हैं वो नहीं है, दाढ़ी बिल्कुल संवारी गई है, जैसे कंघी से दाढ़ी संवारी जाती है उस प्रकार से दाढ़ी संवारी गई है। बाल थोड़े से बड़े हैं और उन बड़े बालों को संवार कर पीछे की तरफ हेयर बैंड से बांधा गया है। तो इस योगी की मूर्ति की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से एक मस्तिष्क भी मिला है
मोहनजोदड़ो से ही। एक मस्तिष्क, एक मूर्ति का अधोभाग, एक मूर्ति का अधोभाग, अधोभाग भी यहीं से मिला है। भेड़े की मूर्तियां भी, भेड़े की पत्थर की मूर्तियां भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। पशुओं की जो संयुक्त मूर्तियां हैं, जिसमें आधा भाग भेड़े का है और आधा भाग जो मुख्य भाग है वो शरीर भेड़े का और मुख सूंडदार हाथी का, सूंडदार हाथी का। यह जो मूर्ति है यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। शरीर भेड़े का और मुख सूंडदार हाथी का। इसी प्रकार नरसिंह की मूर्ति, नरसिंह की पाषाण मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। शरीर मानव का और मुख भाग जो है वो सिंह का, यह भी यहीं से मिली हुई है। पाषाण मूर्तियों में धौलावीरा से, धौलावीरा से छिपकली की पाषाण मूर्ति मिली है। धौलावीरा से छिपकली की पाषाण मूर्ति मिली है। तो ये तो पाषाण मूर्तियां। धातु मूर्तियां, धातु मूर्तियां, धातु मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली हैं? तो धातु मूर्तियां मुख्यतः हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से, चन्हूदड़ो से, लोथल से और कालीबंगा से, और कालीबंगा से। इतने स्थानों से धातु मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा से जो धातु मूर्ति है, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी, दो पहिए वाला रथ, दो पहिए वाला रथ और एक पीतल की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। पीतल की मूर्ति। ये पीतल की मूर्ति किस प्रकार की है? इस मूर्ति में कुत्ता जो है, कुत्ता हिरण पर आक्रमण करते दिखाया गया है। कुत्ता द्वारा हिरण पर आक्रमण करते हुए दिखाई जाने वाली पीतल की मूर्ति भी हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो से जो मूर्तियां हैं, इसमें नारी की कांस्य मूर्ति, नारी की कांसे की मूर्ति, कांस्य मूर्ति, जिसमें ये नारी नृत्यांगना के रूप में, नृत्यांगना के रूप में दिखाई गई है। इस नारी की कांस्य मूर्ति में एक जो मूर्ति है जो कि 14.5 सेंटीमीटर है, 14.5 सेंटीमीटर ऊंची एक जो मूर्ति है, कांस्य मूर्ति, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, उसमें नारी के बाएं हाथ में ऊपर से नीचे तक चूड़ियां दिखाई गई हैं। दाहिने हाथ में सिर्फ 4 चूड़ियां हैं। उस नारी को नग्न रूप में दिखाया गया है। विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं और उनका बायां, हालांकि पैर का निचला हिस्सा तो टूटा हुआ है, लेकिन बायां पैर नृत्य मुद्रा में उठा हुआ है, आगे की तरफ नृत्य मुद्रा में उठा हुआ है। तो ये नृत्यांगना की मूर्ति बहुत ही सुंदर मानी गई है। हालांकि एक और नृत्यांगना की कांस्य की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है, लेकिन वो कलात्मक दृष्टिकोण से इतनी अच्छी नहीं है जितनी यह 14.5 सेंटीमीटर वाली मूर्ति है। तो ये 2 प्रमुख मूर्तियां जो है मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। चन्हूदड़ो से जो प्रमुख मूर्तियां मिली हुई हैं धातु की, उसमें गाड़ी हड़प्पा से भी मिला है और चन्हूदड़ो से भी मिला है। यहाँ की एक मूर्ति में गाड़ीवान द्वारा चाबुक का भी प्रयोग किया जा रहा है। चाबुक का प्रयोग भी दिखता है चन्हूदड़ो से। लोथल से जो प्रमुख मूर्तियां मिली हैं उसमें 4 प्रमुख मूर्तियां हैं, जिसमें एक बत्तख की मूर्ति है, खरगोश, कुत्ता और वृषभ, कुत्ता और वृषभ, बैल की मूर्ति। इन चारों मूर्तियों में सबसे सुंदर मूर्ति, तांबे की मूर्तियां, सबसे सुंदर मूर्ति कुत्ते की है, सबसे सुंदर, ठीक, सबसे सुंदर ये कुत्ते वाली मूर्ति है। ये लोथल से ये चारों मूर्तियां मिली हैं। वैसे ही कालीबंगा से,
कालीबंगा से आक्रामक वृषभ की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से आक्रामक वृषभ वाली मूर्ति मिली है और कालीबंगा से आक्रामक वृषभ अंकित कुछ मुहरें भी मिली हैं। तो आक्रामक वृषभ का अंकन वो मुहर पे हो या मूर्तियों पे हो, वो कालीबंगा से देखने को मिलता है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख धातु मूर्तियां थी। वैसे ही मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियों में सर्वाधिक अंकन पशुओं का हुआ है, पशु पंक्षियों का। उसके बाद मानव, मृण मूर्ति जिसे कहा गया है, मृण मूर्तियां। तो इसमें सर्वाधिक अंकन पशु पंक्षियों का, फिर मानव का अंकन हुआ है। इन मोहरों पर मूर्तियों पर सर्वाधिक अंकन किन चीज़ों का हुआ है? तो सर्वाधिक अंकन कुबरदार वृषभ और फिर जो है गौरैया पक्षी का और कुबरदार वृषभ का सर्वाधिक अंकन हुआ है। और फिर उसके बाद गौरैया पक्षी का अंकन हुआ है। मोहरों में हम लोगों ने देखा कि सर्वाधिक अंकन जो है पीपल के वृक्ष, पीपल की टहनियों का हुआ है, पीपल के पत्तों का हुआ है। उसके बाद यूनिकॉर्न का हुआ है। यहाँ जो है मूर्तियों में सर्वाधिक अंकन कुबरदार वृषभ का हुआ है, उसके बाद गौरैया का हुआ है। मूर्तियों में जो हड़प्पा से मूर्तियाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो से भी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। इन मिट्टी की मूर्तियों में हड़प्पा से जो मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें कि नारी की कुछ मूर्तियाँ हैं, और मोहनजोदड़ो से जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें पशु पंक्षियों की ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। तो ये मिट्टी की मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि ये मिट्टी की मूर्तियाँ कुछ मूर्तियाँ बहुत ही कलात्मक दृष्टिकोण से बनाई गई हैं, और कुछ मूर्तियाँ ऐसे ही खिलौनों के प्रयोग के लिए, बच्चों के खिलौनों के प्रयोग के लिए बनाई गई। तो मृण मूर्तियों के बाद जो आपको मूर्तियों की बात हो गई, और उसके बाद मृदभांड जो है, यानी मिट्टी के बर्तनों का जो बनाया गया है वो लाल या गुलाबी रंग के हैं, और इन पर काले रंग से चित्रांकन किया गया है। ठीक, तो ये जो हड़प्पा के जो मृदभांड है उनकी विशेषता क्या है कि ये लाल और गुलाबी रंग के हैं, और इन पर काले रंग से चित्रांकन किया गया है। लाल और गुलाबी रंग के हैं और इन पर काले रंग से चित्रांकन किया गया है। शूरकोतरा से कुछ दूसरे तरह के मृदभांड मिलते हैं जिन पर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है, तो वो एक ही जगह से मिलते हैं, थोड़े से इन मृदभांडों से थोड़े से भिन्न है। यहाँ के मृदभांडों में कुछ जो है नुकीले आधार वाले चषक, छिद्रित पात्र, ये कुछ यूनिक प्रकार के बर्तन हैं। नुकीले आधार वाले चषक, छिद्रित पात्र, ये, और जामदाने, कुछ यूनिक बर्तन हड़प्पा के ये तीन हैं: नुकीले आधार वाले चषक, छिद्रित पात्र और जामदाने। इन बर्तनों पर भी जो चित्रांकन किया गया है, चित्रांकन विभिन्न प्रकार का किया गया है, जिसमें ज्यामितीय आकृतियाँ भी हैं, पशु पंक्षी भी हैं, मानव का भी चित्रांकन है। तो जो मृदभांडों पर चित्र बनाए गए हैं, इसमें ज्यामितीय चित्र भी हैं, पशु पंक्षी भी हैं, पशु पंक्षियों का भी चित्र है,
ठीक। तो ज्यामिति और पशु पंक्षियों के चित्र इन मृद भांडों पर देखने को मिलते हैं। फिर इसमें जो चित्रांकन है उसमें कुछ प्रमुख चित्रांकन जैसे हड़प्पा से इन मृद भांडों पर जो चित्रांकन किया गया है, मृद भांडों पर जो दिखता है उसमें जैसे जाल के साथ मछुआ, जाल के साथ मछुआरा, जाल के साथ मछुआरा, हिरणी दूध पिलाते हुए, लोथल से एक अंकन हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा भी गया है। पंचतंत्र की कहानी जिस पर पंचतंत्र की कहानी क्या कि चालाक लोमड़ी और कौवा, चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी और कौवा की कहानी इसका अंकन जो है वो लोथल के मृद भांडों पर हुआ है। कुछ मृद भांडों पर लिपियां भी हैं, हालांकि लिपियां भी पढ़ी नहीं जा सकी है। मृद भांडों के साथ जो मृद मूर्तियां हैं उन मृद मूर्तियों में जो अंकन, जैसे मृद मूर्तियों की बात हम लोग पूरा नहीं किए तो उसको भी मृद भांडों के साथ ही देख लिया जाए। मृद मूर्तियां, इन मृद मूर्तियों में जैसे मोहनजोदड़ो से दो घुटने के बल चलते हुए दो बालकों की मूर्ति है जिन्हें कृष्ण और बलराम की संज्ञा दी जाती है। ये कृष्ण और बलराम संबंधी जो मूर्तियां हैं ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ऐसे ही नौशारों से एक मूर्ति मिली है जिस पर एक पुरुष महिला जैसे आभूषण धारण किए हुए हैं और गोद में बच्चा लिए हुए हैं। नौशारों और मेहरगढ़ से जो मृद मूर्तियां मिली हैं, नारी की जो मृद मूर्तियां मिली हैं उनके मांग में सिंदूर दिखाया गया है। तो नौशारों और बलूचिस्तान में है और मेहरगढ़ यहाँ से जो मूर्तियां मिली हैं, नारी की मृद मूर्ति में मांग में सिंदूर दिखाया गया है, ठीक। और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से जो नारी मूर्तियां मिली हैं उसमें से कुछ जो है वो रौद्र रूप वाला अंकन बलूचिस्तान, नारी के रौद्र रूप का अंकन बलूचिस्तान से ही देखने को मिलता है। तो नौशारों और मेहरगढ़ से कुछ नारी की जो मृद मूर्तियां मिली हैं उनके मांग में सिंदूर दिखाया गया है। नौशारों से एक मूर्ति जो मिली है जिसमें एक पुरुष नारी का आभूषण धारण किए हुए है और उसके गोद में बच्चा दिखाया गया है। वैसे ही बनावली से एक मूर्ति मिली है जिसमें नारी का मुंह पंछी जैसा है और वह बच्चे को दूध पिला रही है। तो बनवाली से एक मूर्ति मिली है, मृद मूर्ति जिसमें नारी का मुख पंछी जैसा जो बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को दुग्ध पान करा रही है। तो ये बनावली से मृद मूर्ति मिली है। तो मृद मूर्तियों के साथ हम लोगों ने मृद भांडों को भी देखा। मृद भांडों में पंचतंत्र की कहानी का अंकन लोथल से हुआ है। हड़प्पा से जाल लिए हुए मछुआरों का अंकन हुआ है, हेड़ी द्वारा दूध पिलाए जाने का अंकन हुआ है। वैसे ही जो मनके हैं
मनके हैं हड़प्पा काल के। मनकों का जो सर्वाधिक प्रचलित आकार है वो बेलनाकार है, बेलनाकार है। और ये बनाए गए हैं मुख्यतः शिलखड़ी से, शिलखड़ी से बनाए गए हैं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ से मिला है, तो एक तो चनहुदड़ों से और लोथल से मनका बनाए जाने संबंधी कारखाने यहाँ से मिले हैं। तो इनकी बातें हम लोग आर्थिक स्थिति में, हड़प्पा कालीन जो आर्थिक स्थिति है उसमें करेंगे। मोहरों और मूर्तियों की बात इसलिए अलग से की गई जिससे कि यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक साथ हो रहे हैं तो प्रश्न गलत होने की संभावना कम होती है। ठीक, अब हड़प्पा में जो स्थल हैं, जैसे जो 7 नगरों की जो बात कही गई है कि 7 नगर माने जाते हैं हड़प्पा स्थलों में से, जितने भी स्थल हैं उसमें 7 को नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा है, बनावली है। तो इन 7 को नगर की संज्ञा दी गई है। तो इन 7 में हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या क्या मिला है, और उसके बाद हड़प्पा की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति, और फिर हड़प्पा के पतन के जो प्रमुख कारण हैं उन कारणों को भी देखा जाएगा।